पंजाब में चुनावी रैलियों का दौर शुरू हो चुका और इसी चुनावी रैली के दौर को लेकर देखा जाए तो अभी हाल ही में राहुल गांधी 28 फरवरी को पंजाब के बरनाला में वो पहुंचते हैं। कहने को तो ये चुनावी रैली थी और कहीं ना कहीं उन्होंने मनरेगा और ट्रेड डील का मसला उठाया। वो कहते हैं हम किसानों के हक में रैली करने आए, लेकिन इस मौके पर अगर गौर फरमाया जाए तो राहुल गांधी ने, क्योंकि ये विपक्ष का कहना है, ये हमारा कहना नहीं, विपक्ष का ये कहना है कि राहुल गांधी यहाँ पहुंचे तो जरूर थे, लेकिन उन्होंने जो मुद्दे थे वो पंजाब के जो असल मुद्दे उन पे तो उन्होंने चर्चा ही नहीं करी। उन्होंने टारगेट और सिर्फ जो है पूर्ण रूप के साथ वो उन्होंने जो है बीजेपी यानी कि दिल्ली सेंटर सरकार को रखा। उन्होंने वो लगातार ये बात बोलते थे कि केंद्र सरकार की तरफ से इस तरीके की चीजें की जा रही है, हम पंजाब के पंजाबियों के साथ खड़े हैं। लेकिन उन्होंने खड़े ही मंच के ऊपर जिस तरीके के साथ कांग्रेस को उन्होंने जो है एक तरीके का मैसेज देने की कोशिश की कि सब इकट्ठे हो जाए, गुटबाजी नहीं चलेगी, अगर कोई गुटबाजी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो कांग्रेस आने वाले समय में करती नजर आएगी। ये भी उन्होंने साफ और संदेश जो है उन्होंने दिया। लेकिन राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर सवाल अब ये भी खड़े हो रहे हैं कि पंजाब में वो पहुंचते हैं, पंजाब के अनेकों मुद्दे हैं, उसके बावजूद भी पंजाब के किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं की जाती है। अब ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है क्योंकि पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहां पर वहां के मुद्दे कई तरीके के होते हैं और जिस तरीके के साथ अकाली दल और भाजपा का या फिर आम आदमी पार्टी का जिक्र किया जाए, वो भी लगातार चुनावी रैलियां पंजाब में कर रहे हैं। अब ऐसे में अहम ये हो जाता है कि इस चुनावी दौर के अंदर किस तरीके के साथ सभी पार्टियां आगे बढ़ रही, लेकिन राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर विपक्षी पार्टी की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब आने वाले दिनों में किस तरीके की चीजों तो समय बताएगा, लेकिन जब इस बारे में सवाल राजा वड़िंग से पूछा गया तो उन्होंने क्या खास कहा, आइए आपको सुनाते हैं। चिंता है ना इस प्रकार की, अभी आगे हैं इलेक्शन जब आगे हैं तो फिर मोदी जी और अमित शाह जी विशेष तौर पर उन राज्यों के में चिंता करते जहां पर चुनाव हो, बिकॉज उन्हें किस प्रकार से सरकार बनानी है, कैसे उनकी सरकार आए, ये सब तमाम दावपेच वो खेलते हैं। चाहे वो पोलराइजेशन करके कर दें, चाहे प्रदेश के हालात खराब करके वो अपनी सरकार बनाने की कोशिश करें, चाहे वो इस तरीके की बातें करके, क्योंकि बीजेपी सरकार कब क्या बयान दे रहा है। बहुत बार देश के प्रधानमंत्री ने ये बात कह दी थी कि अगर मंगलसूत्र सुरक्षित चाहते तो फिर आपको बीजेपी की सरकार चाहिए, ये कहा उन्होंने अपने भाषण में। और मैं समझता हूं कि अभी तो एक ट्रेलर है, कुछ भी कह सकते हैं। अभी अमित शाह जी का आना तय हुआ है, सुना है पंजाब के अंदर, वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे और कैसे कहेंगे और उसके पीछे मतलब क्या होगा, ये कुछ ही लोग समझते हैं, ज्यादा लोगों को समझ नहीं आता है। लेकिन जिस प्रकार से डेरा में आना मोदी जी का और खास करके जलंधर में आना, रविदास महाराज जी हमारे गुरु जी, उनके वहां पर गुरपुरब पे आना, और क्योंकि इतने सालों में सरकार में हैं, कभी नहीं आए, तो एक अपना अलग से, क्योंकि बेसिकली धर्म पे नाम पर, जाति के नाम पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने पोलराइजेशन करके सरकारें बनाई है। ना तो कोई काम के आधार पर बनाई है, ना देश की इकोनॉमी के नाम पे बनाई है। इस तरीके का काम करके देखो, आज देश का गृह मंत्री साहब जो 11 साल से 12 साल से सरकार में, आज भी चिंता ही जाहिर कर रहे हैं किसी भी काम की। भाई आप काम क्यों नहीं कर रहे? 1.5-2 साल पहले चिंता जाहिर की थी कि लॉ एंड ऑर्डर के हालात बहुत खराब है, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आपके पास है, आधा पंजाब बॉर्डर पे लगता है, तो चिंता क्यों जाहिर कर रहे हो? आप कुछ करिए। अगर आपको वाकई में ही चिंता है, चिंता तो हमें जाहिर करनी चाहिए, जो सरकार में नहीं, जो सरकारों में उनको चिंता नहीं, काम करना चाहिए। तो रैली आप राहुल गांधी आए, उन्होंने एक चेतावनी भी दी, वहां पे कहा कि सारी कांग्रेस को यूनाइटेड रहना चाहिए, कैसे देख रहे हैं उसको? देखो भाई, राहुल गांधी ने चेतावनी कहाँ दी है? राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि इकट्ठे रहो। उन्होंने कहा कि एज ए टीम खेलोगे, कोई भी जो टीम है वो एज ए टीम खेलती है, सारे प्लेयर उसमें काम करते हैं, अच्छा प्रयास करते हैं, खेलते हैं, अच्छा अपना उनका वो रहता है प्रदर्शन, तो फिर ही काम वो गेम जीत सकते हैं और वो टीम जीतती है। तो ये उन्होंने कहा वो सबके लिए,
तो आपने राजा वड़िंग को भी सुना, उन्होंने भी जो क्लैरिफिकेशन तो कहीं ना कहीं दिया, लेकिन अब देखना अहम रहेगा कि अब आने वाले दिनों में कांग्रेस किस तरीके के साथ एक मंच पर एक साथ दिखेगी। क्या उसके मैसेज को, राहुल गांधी के मैसेज को सीरियस लिया जाएगा, अभी तो समय ही बताएगा। कैमरामैन जसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत कौर।